हेलो साथियों। तो अगर आप भी बीपीएससी टीआरई के लिए तैयारी कर रहे हो, यानी बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए एक बड़ी अपडेट अभी अभी आई है। वो अपडेट जो है, ये बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे बिहार के कैंडिडेट के लिए तो है ही, साथ ही साथ अनदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए भी है। यहाँ पर अपडेट दिखाई दे रही है कि भाई डोमिसाइल लागू होने की जो नीति थी, जिस पर डिमांड चल रही थी, भाई अब काफी सारे अभ्यर्थी थे जो बिहार के जो मांग कर रहे थे कि डोमिसाइल नीति लागू हो, उस पर एक बड़ी अपडेट आई है कि राज्य के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा है शिक्षक भर्ती में फिलहाल डोमिसाइल नीति लागू नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार अभी इस पर कोई विचार करने नहीं जा रही है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि अभी तक जो चयनित कैंडिडेट हैं, यानी पहले चरण का, दूसरे चरण का और तीसरे चरण का जो एग्जाम हुआ है, उसमें जितने भी कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, उसमें से मात्र 20 से 22% कैंडिडेट ही ऐसे हैं जो अनदर स्टेट के हैं, यानी बिहार के बाहर के स्टेट के हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता है कि हमने जितनी भी सीटें या जितनी भी वैकेंसीज को फिल करा है, उसमें बिहार के स्टूडेंट्स को कम तवज्जो दी है, कम उनको मौका दिया है। राज्य के लगभग 80% अभ्यर्थियों को इस वाली नौकरी को देने का मौका मिला है। और क्या अपडेट है भाई, ये वाले जो डोमिसाइल नीति को लेकर के अपडेट थी, ये आप जान लीजिए कि अगर आप बिहार के बाहर के स्टूडेंट हैं, यानी आप यूपी से हैं, आप एमपी से हैं, और आप सपना देख रहे हैं कि शिक्षक भर्ती परीक्षा में आपका चयन हो और एक शिक्षक के रूप में आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, अगर ऐसा सपना है तो फिर वो सपना आपका साकार होने जा रहा है, क्योंकि चौथे चरण में आपको इस वाली वैकेंसी का एक सीट पक्की करने को मौका मिलेगा। और इसलिए भी क्योंकि अभी जो सेकंड लिस्ट वाली अपडेट भी आपको दिखाई दी होगी कि सेकंड लिस्ट जो जारी होने की डिमांड चल रही थी, बीपीएससी टीआरई 3 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो आने की बात हो रही थी, उसको भी नकार दिया गया है। तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट तो नहीं आने वाला है, यानी अब जो भी दिखाई देगी वो चौथे चरण की नई भर्ती दिखाई देगी। और अगर आपको उसमें एक सीट पक्की करनी है तो अभी से लग जाना होगा उस वाली वैकेंसी के लिए। पूरी अपडेट यह है भाई कि बिहार शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल नीति लागू नहीं हो रही है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कर दिया इसको साफ। ये कहा गया है कि भाई वीरेंद्र ने शिक्षा मंत्री सुनील कुमार से कहा था कि आपकी सरकार ने विचार किया है कि राज्य के दिव्यांगों को प्राथमिकता देंगे, लेकिन आपने प्राथमिकता नहीं दी। उन्होंने आगे कहा था कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती में यही हाल हुआ, दूसरे राज्य में के लोग चले आए और यहाँ के बेरोजगार युवा जो बेरोजगार ही रह गए। तो इसके जवाब में सुनील कुमार जी ने कहा था कि भाई बाहर से जो भी कैंडिडेट का सिलेक्शन हमने लिया है, उसमें मात्र केवल 20 से 22% वैकेंसी का ही हुआ है। 80% लगभग कैंडिडेट बिहार के ही सिलेक्ट हुए हैं। तो ये बात तो बिल्कुल नकार दीजिए कि हमने बाहर के कैंडिडेट का ज्यादा सिलेक्शन इसमें लिया है। रही बात दिव्यांग को प्राथमिकता देने की, तो उनकी 7000 के आसपास अलग सीट आ रही है। 7000 सीटें जल्दी ही देखने को मिलेंगी और बीपीएससी जो है इसका नोटिफिकेशन भी जल्दी ही जारी करेगा। यानी अब आपके पास मौका बढ़िया है। और जो चौथे चरण का एग्जाम है, इसकी डेट कभी भी आ सकती है, मतलब कभी भी नोटिफिकेशन आपको दिखाई दे सकता है। तो इसके लिए तैयारी क्या है कि भाई बहुत बढ़िया करनी है, बहुत बढ़िया इन द सेंस, क्योंकि कंपटीशन कह सकते हो आपका बढ़ने वाला है। पहले, दूसरे, तीसरे चरण से ज्यादा कैंडिडेट इस चौथे चरण में फॉर्म फिल कर रहे होंगे। और अगर आपको अपनी एक सीट पक्की करनी है तो आपकी रणनीति, आपकी पढ़ने की स्ट्रेटजी उस लेवल की होनी चाहिए। हम आपके साथ इसी उम्मीद से आपके अध्यापक बैच में पूरे जोर शोर से, पूरी क्लासेस के साथ, कंटेंट के साथ, वीडियो लेक्चर के साथ लाइव हैं भाई, रिकॉर्डेड भी है, लाइव क्लासेस भी है, ताकि आपका जो कंटेंट है, आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए। एसएसजी गुरुकुल का जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है, जिसको आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं, और लॉगिन करने के बाद में आपको खाली पेड कोर्स पे जाना है। यहां अध्यापक बैच, बिहार वाले एग्जाम के सेगमेंट पे जाए ना जाए, आपको पेड कोर्सेज में अध्यापक बैच आपको दिख जाएगा। चाहे आप प्राइमरी रिक्रूटमेंट टीचर के लिए पढ़ रहे हो, यानी कि पीआरटी के लिए, या आपकी 6 से 10 जूनियर के लिए पढ़ रहे हो, 9 से 10 सब्जेक्ट के लिए, 9 से 10 के लिए पढ़ रहे हो, यानी कि टीजीटी, आपको सारे सब्जेक्ट के यहाँ पर बैचेस दिख जाएंगे। अध्यापक बैच नाम है, नॉमिनल फी है, और इस फी में आपको वीडियो लेक्चर के माध्यम से पूरा कंप्लीट सिलेबस भी दिया गया है। इसके साथ साथ आपको पीडीएफ भी मिल जाता है, जिसको आप कंटेंट के रूप में पढ़ते हो, मार्केट से बुक खरीद के पढ़ते हो ना, सेम ऐसे एप्लीकेशन पे भी आप पढ़ सकते हो। जो जो क्लासेस आप देखते हो उसके बगल में उसकी पीडीएफ दिख जाती है, आप क्वेश्चंस खुद से लगा करके अपने डाउट भी दूर कर सकते हो। ठीक है, बाकी और बहुत सारी अपडेट है जिसको हम जल्द ही एक नई वीडियो में बताते रहेंगे। जिस वाले यूट्यूब चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस पे आप जरा वीडियो सेक्शन में जाइएगा, बीपीएससी की स्ट्रेटजी के लिए बहुत सारी वीडियोज आपको दिख जाएंगी, उनको देखिएगा जरूर, ताकि आपको ये पता चल जाए कि आपको तैयारी कैसे करनी है।
हम आपके साथ जुड़ना चाहेंगे आपके अपने एसी वाले एसएसजी गुरुकुल के एप्लीकेशन पे, आपके अध्यापक बैच में जुड़ना मत भूलिएगा भाई। अभी के अभी प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए एसएसजी गुरुकुल एप्लीकेशन, और अध्यापक बैच आपका इंतजार कर रहा है। मिलते हैं आपके अपने अध्यापक बैच में। थैंक यू।